तो चलिए आज सुनते हैं एक गांव की ऐसी डरावनी कहानी जहां बस एक छोटी सी गलती एक पुराने बहुत ही भयानक साये को वापस जिंदा कर देती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की बस एक छोटी सी भूल 20 साल से दबे हुए एक आतंक को फिर से जड़ा दे। तो ये कहानी है गिरधारी की। एक नया पोस्ट मास्टर है जो अपनी पत्नी के साथ एक बिल्कुल सुनसान घने कोहरे में लिपटे गांव में पहुंचा है। अब देखिए, कड़ाके की सर्दी की रात थी और घर में खाने को चावल खत्म हो गए। तो बेचारा गिरधारी उस घने कोहरे में एक दुकान ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। और बाहर का आलम उफ, चारों तरफ बस एक अजीब सी खामोशी और ऐसी धुंध के हाथ को हाथ ना सूझे। और तभी दूर उसे एक टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी दिखी। चलो शुक्र है, एक दुकान तो मिली। और उस दुकान के अंदर से एक बुजुर्ग की आवाज आई। कोई 65 साल का दुकानदार होगा जिसके चेहरे पर ना एक बड़ी अजीब सी मीठी सी मुस्कान थी। वो गिरधारी को अंदर बुला रहा था। गिरधारी जैसी ही दुकान की देहरी पर पहुंचा, उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। दरवाजे के ठीक बीचों बीच एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था और उस घड़े पे ना काली कालिक जमी थी। देखकर ही लग रहा था कि पता नहीं कितना पुराना है। अब वो दुकानदार, जिसका नाम था कालीचरण, वो गिरधारी से एक बड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट करता है। कहता है, बाबूजी, मेरी आंखें जरा कमजोर हैं, क्या आप इस घड़े को अपने पैर से थोड़ा खिसका देंगे? अब गिरधारी को इसमें भला क्या अजीब लगता। उसने जैसे ही अपने पैर से घड़े को हल्का सा धक्का दिया, ठक की एक आवाज हुई और घड़ा लुढ़क कर टूट गया। और उसके टूटते ही जो सामान अंदर से बिखरा, उसे देखकर तो गिरधारी के होश उड़ गए। 2 सूखी सूखी हड्डियां, कुछ बासी मुरझाए हुए फूल और अचानक पूरी हवा में एक सड़ी हुई गंदी सी बदबू फैल गई। अगली सुबह हुई और गिरधारी को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि रात में उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। पूरे गांव में ना एक पुराने खौफ के लौटने की फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। तभी उसका एक पड़ोसी घबराया हुआ सा उससे मिलने आया। उसने गिरधारी को सख्त हिदायत दी कि सूरज ढलने के बाद भूल कर भी घर से बाहर ना निकले। और फिर उसने गांव का वो खौफनाक राज बताना शुरू किया। और पड़ोसी ने जो कहानी सुनाई, सच मानिए, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ये जो कालीचरण था ना, जो अपने मीठे व्यवहार के लिए पूरे गांव में मशहूर था, वो असल में एक तांत्रिक था। कई साल पहले हर पूर्णिमा की रात को गांव से बच्चे गायब होने लगे। फिर एक रात उसे एक बच्चे की बलि देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने उसे पीट पीट कर वहीं उसकी दुकान के सामने मार डाला। और बाद में एक पहुंचे हुए सन्यासी ने उसकी भटकती आत्मा को उसी मिट्टी के घड़े में कैद कर दिया था। पूरे 20 साल, सोचिए, 20 साल तक कालीचरण की वो बुरी आत्मा उस घड़े में बंद रही और गांव में एकदम अमन चैन था। लेकिन अब वो आजाद हो चुका था। पिछली ही रात उसकी आत्मा ने गांव के एक आदमी को पकड़कर एक खौफनाक पैगाम दिया था, मैं वापस आ गया हूं और अब मैं धीरे धीरे इस पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। ये सब सुनते ही गिरधारी के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसे एक पल में सब समझ आ गया कि कैसे उस आत्मा ने उसे मोहरा बनाया। कालीचरण का वो मीठा व्यवहार, वो सब एक भयानक धोखा था। और अब उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा गांव मौत के मुंह में था। गिरधारी खुद को रोक नहीं पाया। अपराध बोध से एकदम टूट चुका था वो। उसने अपने पड़ोसी के सामने सब कुछ सच सच बता दिया कि ये जो इतना बड़ा खतरा गांव पर आया है, वो अनजाने में ही सही, पर मेरी वजह से आया है। वो अपनी गलती सुधारने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार था। अब उम्मीद की बस एक ही किरण बची थी। गिरधारी की अगुवाई में सारे गांव वाले मिलकर उसी बूढ़े सन्यासी के पास पहुंचे। वही सन्यासी जिसने 20 साल पहले कालीचरण की आत्मा को कैद किया था। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। उस शैतानी आत्मा को दोबारा कैद करने का प्लान बनाया जाता है। तो सन्यासी ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया और इसको पूरा करने की जिम्मेदारी मिली गिरधारी को। प्लान ये था, अमावस्या की रात गिरधारी अकेला उस दुकान के अंदर जाएगा। उसे कालीचरण को अपनी बातों में उलझा कर रखना है, क्योंकि कालीचरण उसी पर तो भरोसा करता था। और इसी बीच सन्यासी दुकान के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा, एक बंधन बनाएंगे। और जैसे ही सन्यासी इशारा करेंगे, गिरधारी को फौरन दुकान से बाहर कूद जाना होगा। तो ठीक प्लान के मुताबिक गिरधारी दुकान के अंदर गया। लेकिन जैसे ही सन्यासी ने अपना काम शुरू किया, कालीचरण का वो मीठा मुखौटा उतर गया
और उसका असली खौफनाक चेहरा सामने आ गया। वो गुस्से में दहाड़ा, गद्दार, मैं तुझे बहुत भयानक मौत दूंगा। लेकिन तभी बाहर से सन्यासी की शक्तिशाली आवाज गूंजी। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए जवाब दिया, इस बार तुझे ऐसे बंधन में बांधूंगा कि तेरी 7 पुश्तें भी आजाद नहीं हो पाएंगी। और फिर सन्यासी और गांव वालों के एक साथ मंत्र पढ़ने के बीच अचानक वो दुकान और कालीचरण की आत्मा दोनों एक भयानक आग की लपटों में घिर गए। उसकी दर्दनाक चीखें धीरे धीरे आग में ही दबकर खामोश हो गईं। जब आग शांत हुई तो सन्यासी ने एक नया, पहले से भी कई ज्यादा मजबूत बंधन तैयार किया। एक नए मिट्टी के घड़े में कुछ हड्डियां, सिंदूर और फूल रखे गए और उसे जमीन में गहरा गाड़ दिया गया और ठीक उसके ऊपर एक बरगद का छोटा सा पौधा लगा दिया गया। कहा गया कि जब तक यह पेड़ जिंदा रहेगा, कालीचरण की आत्मा इसी के नीचे दबी रहेगी। आखिरी काम के तौर पे गांव वालों ने उस जगह के चारों ओर एक पक्की दीवार खड़ी कर दी, ताकि जब तक वो बरगद का पेड़ बड़ा और मजबूत न हो जाए, कोई उससे गलती से भी नुकसान न पहुंचा सके। गांव में शांति तो वापस आ गई थी, लेकिन एक सवाल आज भी उस हवा में तैरता है, क्या कोई भी बंधन सच में हमेशा के लिए हो सकता है?